यह जो वीडियो है ये उनके लिए है जो लोग एज ग्रुप है जिनका 60-65 एज ग्रुप में और फाइनेंशियली मिडिल लेवल के लोग हैं। और उसमें मे बी बिजनेसमैन हो या जॉब से रिटायर हुए हों और बाई चांस जिनके पास ठीक ठाक फंड्स हैं, मिडिल क्लास लोग। मे बी इट कंप्राइजेज आई थिंक इन इंडिया 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन या 50% लोग मिडिल क्लास ही हैं। चलो, उन 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 फैमिलीज में जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर तो वो बिजनेसमैन हैं तो वो चाहिए कि डिवीज़न कर दें अपनी प्रॉपर्टी का। ये बाई लॉ तो नहीं पर सोसाइटी ऐसा चाहती है। या सोसाइटी में वैसे तो उनको खुद को इतना एहसास हो जाना चाहिए, जो नहीं हो एहसास हो तो बच्चे भी बता सकते हैं या और कोई लोग मैच्योर लोग कि अगर वो इतने मैच्योर नहीं हुए कि अपना पैसा करें। तो मान लो 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, एक वो खुद है, 4 लोग हो गए। तो जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी वैल्यू सी है उसका 1/4 वो बुजुर्ग ले ले जिसकी उम्र से 60-65 साल हुई है। और वो मनी लेके, चलो पहले ज़माने में तो जंगलों में चले जाते थे, कोई सिस्टम और था 400 साल पहले, या चलो कुछ भी कितने साल पहले, अब मतलब 100 साल से सिविलाइज हो गया सिस्टम। तो उनके लिए जो ओल्ड एज होम है या अपार्टमेंट्स हैं वो सिटी से बाहर, सिटी लिमिट से बाहर, इसमें उनका भी फायदा है। तभी वो जो आगे की जर्नी है, वो जर्नी जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उन्होंने उस तरफ सोचा ही नहीं। इतना धंसे रहे बिजनेस में, किस में क्या उनका कुछ उन्होंने वो नहीं सोचा कि वो जो जर्नी है कितनी लंबी जर्नी है, फाइनल जर्नी जिसको कह सकते हैं हम डेथ। ना अगर हमने यहाँ चंडीगढ़ से बॉम्बे या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना हो, उनको पता ही नहीं कि इस बात के लिए भी एक राहदारी चाहिए। इस बात का भी, चलो वो तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा है, स्टैंपिंग है, पर ये भी इट इज़ ए काइंड ऑफ, यहाँ भी एक उसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, राहदारी चाहिए। स्पॉन्सरशिप उसने खुद को ही खुद स्पॉन्सर करना है। एक तो इसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। वो प्रिपेयर जब ही होगा कि वो जो अपार्टमेंट वगैरह बाहर जंगलों में या शहर की सिटी की आउटर लिमिट पे लिया है, वो अपार्टमेंट किराए पे होना चाहिए। अगर वो उसकी ओनरशिप हो गई, मलकियत हो गई, मालिक हो गया उसका, तो फिर वो अटैचमेंट राग द्वेष से ख़त्म नहीं होगा, राग द्वेष में ही रहेगा। वो जो मनी है उसने रफली जो उसके हिस्से है तो वो उसके लिए यूज़ कर लेगा जब तक वो है 10-20 साल और रफली। अगर वो फील करता है कि सरप्लस फंड्स हैं तो वो स्लोली स्लोली डोनेट भी करता रहे। क्योंकि अब जाने के लिए जो उसको मिल चुका, पिछले जन्म का प्रारब्ध बना था उसका, वो इसे आ गया, वो भुगत लिया उसने। अब जब नेक्स्ट बर्थ के लिए जाना है उस जर्नी पे जो अब जाएगा लेके, वो फिर उसका प्रारब्ध बन के आ जाएगा। क्योंकि खाली हाथ तो कोई आता नहीं, सभी कुछ ये लेके आते हैं अपने हिस्से का। कहाँ बर्थ होना है, कितनी हेल्थ होगी, क्या सोसाइटी में स्टेटस होगा, कैसा फैमिली सिस्टम होगा, ये सब प्री डेस्टिनेड है, पीछे से लेके आता आदमी। इंसान खाली हाथ कोई नहीं आता। हाथों को छोड़ो, मतलब जो सोल है, इंटेलेक्ट है, जो हमारी सोल साथ में बॉडी के साथ बच्चे की आती है, वो सब कुछ ये पिछले 200 साल, 200 बर्थ हो चुके हैं उनका, 100 हो चुके हैं, जो भी है 300 भी कुछ भी, उन सब का प्लस माइनस करके रिजल्टेंट इफेक्ट लेके आती है। तो अब अगर 60 साल तक कुछ नहीं किया तो जो और 10-20 साल बचे हैं उनमें कर ले। नंबर एक तो फैमिली छोड़े, वैसे आते जाते रहे महीने 2-4 महीने में, पर आगे कहीं भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी। जस्ट सी कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो
क्लैशेस हो जाती है ना, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है। एक बच्चा है, उसका उसका बेटा या मान लो 25 साल का, वो है 65 ईयर्स का, तो कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो। तो उसको हैप्पीली खुद चाहिए, कुछ भी है, यू कैन जस्ट सिंपली एक आधी लाइन बता दे ऐसे हो तो मैं बैठे, अदरवाइज मतलब इंटरफेयर नहीं करें। ऐसे नहीं कि ऐसे ही करना, कोई ऑर्डर नहीं, उसकी कोई अथॉरिटेरियन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए फैमिली में। उसको अपने आप इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं मैच्योर हो गया, मेरी उसकी आवाज़ में एक पूर्णता आ जाए, मिठास आ जाए, और जिसको हलीमी कहते हैं, एक सॉफ्टनेस आ जाए। ये नहीं कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा है और डिफरेंट उसका एटीट्यूड, और नो, ही शुड नॉट बी अग्रेसिव इन एनी वे। ये उसी के लिए, उसी के भले के लिए, उस और किसी के लिए नहीं, उसको ही। तो वहाँ जहाँ भी रह रहा है उसको चाहिए कि अपने विचारों पे कंट्रोल रखे, विचारों पे ठीक तरह से कंट्रोल रखे। विचार फिजूल के आए तो उनको, जैसे आज एक उसने प्लानिंग कर ली, मैं 2 महीने में जाऊँगा, कल मेरा यहाँ जो भी सहूलतें हैं वहाँ अपार्टमेंट में जहाँ भी रह रहा है, ये वो, नेक्स्ट डे वो पूरी नहीं होती है, उसमें चेंज आ जाता है। तो नेक्स्ट डे अपडेट करे अपनी जो भी थिंकिंग है। पहले तो थिंकिंग ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो इतनी फ्लेक्सिबल रखेगी, डेली अपडेट करे, इजी उसकी सहूलियत के लिए, उसकी इजीनेस के लिए। और ज़्यादातर आंखें बंद करके अपने रूम में, जो भी उसको रूम है, अपार्टमेंट है, जो भी है, एक कमरे का है, 2 का है, आंखें बंद करके इनवर्ड जर्नी, डीप इनसाइट देखे, सब कुछ उसको क्लियर हो जाएगा। भाई अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी क्या तैयारी करनी है, आगे क्या, कितनी लंबी जर्नी हो सकती है, कैसे नेक्स्ट बर्थ होना है, कितना बीच बीच में गैप रहेगा। वो जो बीच में गैप होता है वो प्रेत योनि होती है। जितना भी आदमी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा जाने से पहले, उतनी ही ज़्यादा उसको प्रेत योनि मिलेगी। और प्रेत योनि वो योनि होती है जिसमें एक बर्थ साइकिल के और दूसरे बर्थ साइकिल का बीच का गैप, मीन्स डेथ के बाद और अगला जो रीबर्थ होना है उसके बीच में नए रीबर्थ, नया जन्म और मृत्यु के पश्चात का जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड प्रेत योनि। प्रेत योनि वैसे जो कुछ लोग कहते हैं 13 दिन की है, 6 महीने की भी हो सकती है, साल की भी हो सकती है। दैट इज़ ए डिफरेंट सिस्टम, इतना गुप्त है ये, क्रिएटर को ही पता। मगर फिर भी जितना पता है, जितनी ज़्यादा लगाव कम होगा उतनी जल्दी उस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रेत योनि में 20 साल भी रह सकता है, वो पीड़ा झेलता रहेगा। प्रेत योनि में पीड़ा इसलिए है कि वो 3, उसमें पृथ्वी तत्व तत्व और पानी तत्व, जल तत्व, ये तो दोनों खत्म हो गए, बाकी रह गए 3 तत्व। 3 तत्व की जो शरीर है वो ना कुछ खा सकता है, सिर्फ वो लाइफ में किसी को, तभी तो वो एक एक दूसरे की भीतर योनि में, अगर नेक्स्ट में बर्थ नहीं होता तो वो उनको वही काम वासना है, तो वो कोशिश करेंगे किसी के शरीर में घुस जाए। अगर खाने की लालसा है तो वो उनको खा तो सकेंगे नहीं, सिर्फ वो सूंघ के, स्मेल करके, या बस उसकी फ्रेगरेंस से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। सेटिस्फाई होना पड़ता है, या फिर वो ट्राई करेंगे किसी के बॉडी में घुस जाए, तभी वो खाने की फीलिंग ले सकेंगे। तो या अगर वो शराब के आदी हैं, वैसे तो उनको, वैसे तो कई चीज़ें हैं अपने माइंड को, विचारों को करने के लिए, शराब है पर वो टेम्परेरी है। नारकोटिक्स ड्रग हैं, वो बैन है, या तो उन पर रिसर्च हो, उनमें से वो ड्रग्स बनाई जाए जो आदमी को कूल और हैप्पी रख सके। इस पर रिसर्च नहीं कोई गवर्नमेंट कर रही। अगर इन पर रिसर्च हो जाए तो लोगों का मरना आसान हो जाए। तो तीसरा ये है कि अपने विचारों को कंट्रोल रखें। अब विचारों के कंट्रोल के लिए या तो इनको पिछला जन्म ये देखें, ये कह सकते हैं रजनीश की थ्योरी यही है कि पिछले, मान लो वो 2 या 3 जन्म देखते हैं, तो उससे राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर देखेंगे पिछले जन्म में 2 फैक्ट्रियाँ थी, या 20 फैक्ट्रियाँ थी, या 5,000 एम्प्लॉई थे, या 20 कोठियाँ थी, या 10 कारें थी, और अब क्या है, या पिछले जन्म में वो भिखारी था और अब क्या है, जो भी देखेगा
जो छोड़ के आया है या जो अब बना है, तो उसको क्लियर हो जाएगा, एक क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा भी ये तो सब दुनिया में आना एक विजिट है, कोई इसमें असलियत नहीं है, फैक्ट नहीं है, जस्ट ये लोग जिनसे हम डीलिंग होती है ये लेना देना पूरा करके हम चले जाते हैं, और कोई किसी का नहीं, ना कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बच्चे, ना कोई, सब ऑल गिव एंड टेक, जो लेना देना है वो पूरा करने के लिए आ जाते हैं और चले जाते हैं। यही सोच रहे हैं, यही सोच के रखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले दिन से ईजी है। पर उनको तो ये अकल नहीं आती 60 साल तक भी, तो नहीं आती, तो इसलिए वो 5 साल की एक तरह से ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी। मान लो 65 ईयर्स है, 5 साल की ट्रेनिंग होगी 70, उस ट्रेनिंग के बाद अगर 15 साल और जितना है 80-85 तक, तो कम से कम वो जाने के टाइम उनमें उनमें कोई अफसोस नहीं होगा, रोना चिल्लाना नहीं होगा। और जैसे कहते हैं कि जब शरीर में से आत्मा निकलती है तो 100 बिच्छुओं, क्योंकि आत्मा जो है हमारे बॉडी के हर सेल में है, और हर सेल में से जैसे यमदूत उसको खींच के निकालते हैं रग रग में से, तो वो बड़ी टफ जॉब है, दर्द तो होनी है 100 बिच्छुओं के बराबर, स्कॉर्पियोस के बराबर। चलो इन बातों में ना जाते हुए, अगर वो उन्होंने सुधार ही लिया अपने आप को, एक तो ये है पिछला जन्म दिखाया जाए किसी टेक्निक से, वो कोचिंग इस बात की एक ट्रेनिंग ले लें, जो पिछला जन्म दिखा सकता है वो उस एरिया में अपना कोचिंग खोलेगा, हफ्ते तक महीने की प्रैक्टिस में, 2 महीने की में, तो ये हो जाएगा। और तीसरा है कि अपने विचारों को कंट्रोल रखे, विचारों को आने ही ना दे, उसके लिए भी ट्रेनिंग है। विचारों के लिए एक तो आंखें बंद रखे, आंखें बंद रखने से आधे विचार तो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे, टिक जाएंगे, रुक जाएंगे। और गौतम बुद्ध ने जब दीक्षा महात्मा बुद्ध देते थे, तो वो अपने चेले को भिक्षा लेने के लिए भेज देते थे। एक आसपास के गांव में एक लेडी थी, जहाँ वो मठ था, और लेडी 2-3 किलोमीटर पे गांव था, उसमें रहती थी। तो उस लेडी ने कहा था गौतम बुद्ध को भी, कभी आपको भिक्षा की जरूरत हो तो आप अपना शिष्य भेज दें और मैं दे दिया करूँगी भिक्षा। उसने अपने चेलों को भेजा। चेला रास्ते में सोचता गया 2 किलोमीटर गर्मी है, अपने घर में जब पहुंचता था ऐसे थक के, तो मुझे लस्सी का ग्लास या ठंडा पेयजल मिलता था, वहाँ पता नहीं क्या मिलेगा, कैसी रोटी होगी, कौन सी सब्जी होगी, करते कराते पहुंच गया। पहुंचते ही वो हैरान हो गया, भाई जो सोच रहा था रास्ते में ठंडा, उसको वही मिल गया। फिर खाने के टाइम वही उसी टाइप की चपाती और वही सब्जी जो उसके माइंड में घूम रही थी, बड़ा हैरान हुआ। फिर उसने सोचा कि पहले तो वहाँ खाना खा के आधा घंटा रेस्ट भी कर लेते थे अपने घर में, अब 4-5 साल से गौतम बुद्ध के अंडर था, और वो आइडिया उसको वही आया, ऐसी लाइफ थी पहले। तो उस लेडी ने कहा खाना का आप आधा घंटा आराम कर लीजिए, उसके बाद गुरु जी के लिए, गौतम बुद्ध के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए खाना ले जाना, मैं पैक कर दूँगी। जैसे उसने कहा बहुत अच्छा। फिर और वो सोचता गया, उसने कहा उठा तो कुछ ऐसा मिल जाए, चाहे जैसी चीज़, दूध में पत्ती, कुछ भी जिस तरह का, वो उड़ने पे उसने वही बना दिया। वो बहुत हैरान, और वापस उसका गौतम बुद्ध का लेके वो चल पड़ा पैकिंग खाना। नेक्स्ट डे गौतम बुद्ध कहने लगा जाओ भाई दोबारा आज फिर भिक्षा ले आओ, खुद भी खाना। कहने लगा जी मैं नहीं जाऊँगा। महात्मा बुद्ध कहने लगे क्या हो गया, कल अच्छा भला खाना खाया, मेरे लिए ले आया, और उसने कोई खुशी से दिया तो खाना, और क्या। कहने लगा नहीं जी वो तो मन के विचार पढ़ लेती है। तो उसने कहा मन के विचार पढ़ लेती हो तो तेरे को क्या दिक्कत है, तो इतने साल से मेरे पास है, पवित्र विचार है तेरे। कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर भी उसने कहा बताओ तो सही क्यों नहीं जाएगा। कहने लगा जी जब वो खाना परोस रही थी या पैक कर रही थी, तो मैं तो उतनी सुंदर थी, मेरे माइंड में तो उसके प्रति काम वासना के विचार आते रहे, मैं तो बड़ा कुछ और ही निगाह, वो तो सारे उसने पढ़ लिए होंगे। कहता हाँ पढ़ लिए होंगे। तो फिर कहते इसलिए तो मैं घबरा रहा हूँ, मैंने उसने कहा मैं दीक्षा जब ही दूंगा जब तू इन विचारों पे कंट्रोल करेगा। वो पढ़ लेती है, तू मत ऐसे विचार कर। तो फिर वो घबरा के गया। तो वही 5-6 दिन के बाद उसको, बहुत पहले ही गौतम बुद्ध के अंडर उसको पूरी शिक्षा तो मिल चुकी थी। फिर वो कंट्रोल में उसने कर लिया, 1 हफ्ता लगा।
तो ऐसे ही उन बुजुर्गों के साथ उनको भी समझाने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है। और वो 5 साल की जब ट्रेनिंग हो जाएगी और कितना हैप्पी हो जाएंगे, और पीछे जो उनके बच्चे हैं वो देखो कितने खुश होंगे भाई, कोई किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं, कोई अथॉरिटेरियन एटीट्यूड नहीं, किसी तरह का कोई बुजुर्ग का ऑर्डर नहीं, उधर से बुजुर्ग भी खुश। तो ये तो वीडियो उनके लिए है, मगर फिर भी इसके अलावा भी आदमी कैसे भी खुद ही उसको समझ आनी चाहिए, नहीं आए तो दिस इज़ द वे कि ही शुड मूव टू जंगल्स और जंगल लाइक एरिया एंड एकांतवास जिसको कह सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।